नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयोन भारत। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम विस्तार से समझेंगे जुलाई महीने में बाजार में आई भारी गिरावट के पीछे की असली वजहें, अगस्त में निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए कौन से मौके मौजूद हैं, किन सेक्टर में अभी भी दम है और कहां सतर्क रहने की जरूरत है। ये विश्लेषण खासतौर पर उन निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए है जो इस समय दुविधा में हैं। क्या अभी बाजार में पैसा लगाना सही रहेगा, इंतजार करना बेहतर विकल्प होगा। जुलाई 2025 का महीना भारतीय शेयर बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा। बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गजों के खराब नतीजे, ग्रामीण मांग में कमजोरी के संकेत और ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेतों ने निवेशकों की धारणा को अस्थिर बना दिया। वहीं अमेरिका में ब्याज दरों से जुड़ी अनिश्चितता और चीन की धीमी रिकवरी भी सेंटिमेंट पर असर डाल रही है। अब सवाल है कि अगस्त 2025 कैसा होगा, किन सेक्टर्स में तेजी रह सकती है, किसमें गिरावट की आशंका है और निवेशकों को किन स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रमुख फैक्टर्स जो अगस्त 2025 के बाजार को प्रभावित करेंगे वो हैं Q1 FY26 के रिजल्ट्स यानी कॉर्पोरेट अर्निंग में अगस्त की शुरुआत में कई कंपनियों के QI FY26 के रिजल्ट जारी होंगे। अब तक के संकेतों के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे दिग्गजों से मजबूत नतीजों की उम्मीद है। IT कंपनियों में इन्फोसिस और TCS ने डील साइनिंग में धीमापन दिखाया है। क्वार्टर वन में कमजोरी बनी रह सकती है। ऑटो सेक्टर्स में मारुति, टाटा मोटर्स और ईशर जैसी कंपनियां मजबूत होंगी और YOY ग्रोथ दिखा सकती हैं, खासकर SUV और EV के सेक्टर्स में। FMCG में HUL, ITC और डाबर की ग्रामीण मांग कमजोर रह सकती है। इन्फ्लेशन और RBI की पॉलिसी पर बात करें अगर, तो RBI की अगस्त में पॉलिसी मीटिंग होने वाली है। यदि जून और जुलाई में CPI महंगाई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5% के ऊपर बनी रहती है तो RBI ब्याज दरों में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इसका असर खासकर बैंकिंग, रियल एस्टेट और NBFC सेक्टर पर पड़ेगा। मॉनसून और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें अगर, IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जून और जुलाई में मॉनसून सामान्य से थोड़ा कमजोर रहा है। इसका सीधा असर खाद्य पदार्थों की कीमतों और ग्रामीण FMCG और टू व्हीलर बिक्री पर पड़ेगा। अगस्त में मॉनसून सामान्य रहा तो ग्रामीण मांग को सहारा देगा और FMCG और ऑटो स्टॉक्स को सपोर्ट मिलेगा। वहीं बात करें अगर ग्लोबल फैक्टर्स की, तो अमेरिका में फेडरल रिजर्व की पॉलिसी, क्रूड ऑयल के दाम, डॉलर रुपए का भाव, चीन की रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग की हालत, इन सभी ग्लोबल संकेतों का भारतीय बाजार पर असर पड़ेगा, खासकर IT, मेटल्स और केमिकल सेक्टर में। इसके अलावा बाजार में अलग अलग सेक्टर का हाल इस समय काफी दिलचस्प है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में पॉजिटिव मूड है, खासकर SBI, ICICI और HDFC लिमिटेड जैसे नाम अच्छी मजबूती में दिख रहे हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंकों की वैल्यूएशन अभी आकर्षक है और NBFCs जैसे छोलामंडलम और MM फाइनेंस थोड़े दबाव में हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रह सकते हैं। IT सेक्टर में अमेरिका और यूरोप में डील साइन लंबा होने से इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनियों की ग्रोथ पर असर दिख रहा है और मिड कैप IT कंपनियां, उनके वैल्यूएशंस जो वैल्यूज होंगे वो महंगे हो चुके हैं, इसलिए फिलहाल इंतजार करना बेहतर है। FMCG सेक्टर में ग्रामीण मांग कमजोर है, जिससे HUL, डाबर जैसे ब्रांड दबाव में है, लेकिन अगर मॉनसून सुधरा तो ITC, ब्रिटेनिया और मारिको जैसे स्टॉक्स अच्छे विकल्प दे सकते हैं। ऑटो सेक्टर में SUV और EV की मजबूत डिमांड बनी हुई है और ग्रामीण इलाकों में रिकवरी से हीरो मोटरकॉर्प और TVS को फायदा हो रहा है, जहां टाटा मोटर्स, मारुति और ईशर मोटर्स टॉप पिक्स हैं। कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार की कैपेक्स योजनाओं से IT, बेल, कल्पातारू जैसी कंपनियों को जबरदस्त फायदा मिल सकता है, इसलिए यह सेक्टर मजबूत खरीदारी का मौका दे रहा है। वहीं
फार्मा सेक्टर में यूएसएफडीए अप्रूवल और घरेलू डिमांड में सुधार से सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक स्थिर हैं और सुरक्षित ग्रोथ के लिए सही लग रहे हैं। इसके अलावा बात करें अगर रियल एस्टेट और सीमेंट की, तो रियल एस्टेट और सीमेंट में ब्याज दरों में स्थिरता से रियल एस्टेट को फायदा हो सकता है। सीमेंट में डिमांड स्टेबल है लेकिन मार्जिन प्रेशर बना हुआ है। एक्सपर्ट्स की राय है अगर है तो ये है कि डीएलएफ, अल्ट्राटेक, सीमेंट, इन पर आप निवेश कर सकते हैं। अब यहां से सवाल उठता है कि आने वाले समय में किन बातों का ध्यान रखें। तो आइए जरा एक्सपर्ट्स के हवाले से आपको कुछ सुझाव भी देते हैं। निवेशकों के लिए रणनीतिक सुझाव है वो इस प्रकार है कि सेक्टर रोटेशन को ध्यान में रखें। जुलाई की गिरावट के बाद अगस्त में सेक्टर रोटेशन तेज होगा, यानी आईटी से पैसे निकालकर ऑटो, इंफ्रा और बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। Q1 रिजल्ट्स का ध्यान जरूर रखें। अगस्त के पहले 2 हफ्ते कंपनियों के नतीजे से बाजार में वोलेटिलिटी आ सकती है और बनी भी रहेगी, इस बात की पूरी संभावना है। इसलिए बिना रिजल्ट देखे ब्लाइंडली एंट्री ना करें। वैल्यू पिक्स वर्सेस ग्रोथ पिक्स, इसका विशेष ध्यान रखें। वैल्यू स्टॉक्स जैसे एसबीआई, आईटीसी और आईटी मजबूत फंडामेंटल्स पर भरोसे के लायक हैं। ग्रोथ स्टॉक जैसे टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, यदि इकोनॉमी रिकवर करती है तो तेजी पकड़ सकते हैं। जैसा हमने कहा, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है, तभी आप पैसों को काम पर लगाना। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। ये भी एक्सपर्ट्स की राय है, इस पर भी आप अपनी जरूर रिसर्च करें। आंख मूंद कर कोई भी डिसीजन ना लें। ओवरवैल्यूड मिड कैप आईटी, उदाहरण के तौर पर टाटा एल्क्सिस, एलटीटीएस, रियल एस्टेट स्टॉक विथ वीक फंडामेंटल्स एंड फेब्स विथ रूलर स्ट्रेस जैसे श्रीराम फाइनेंस, आईआईएफएल फाइनेंस शॉर्ट टर्म में। अगस्त 2025 में भारतीय शेयर बाजार एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजरेगा, जहां एक और कुछ सेक्टर्स में मजबूती दिखेगी, वहीं कुछ में सुधार की प्रक्रिया चलती रहेगी। जो निवेशक सही सेक्टर में टिके रहेंगे, वैल्यूएशन का ध्यान रखेंगे और धीरे धीरे एसआईपी मोड में निवेश करेंगे, उनके लिए यह समय अच्छा हो सकता है। आइए अब जरा नजर डालते हैं जुलाई के बाजार पर, जो शुरुआत में मजबूत दिख रहा था लेकिन महीने के अंत तक दबाव में आ गया। जुलाई के पहले 15 से 20 दिन निफ्टी और सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई के करीब ट्रेंड कर रहे थे। सीमेंट पॉजिटिव था। एफआईआईएस की लगातार खरीदारी, मिड कैप और स्मॉल कैप में जबरदस्त रैली और सेक्टोरल बॉन्ड बेस्ड अप मूव साफ इशारा कर रहा था कि बाजार मजबूत फंडामेंटल सपोर्ट के साथ ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही कॉर्पोरेट कंपनियों के Q1 के नतीजे आने लगे, बाजार की असल तस्वीर सामने आने लगी। बजाज फाइनेंस के नतीजे ऐसे समय में आए जब निवेशकों को उम्मीद थी कि एनबीएफसी सेक्टर का प्रदर्शन मजबूत रहेगा, लेकिन इसके उलट कंपनियों ने टू व्हीलर फाइनेंसिंग और एमएसएमई सेगमेंट में कलेक्शन पर दबाव की बात कही, जिससे निवेशकों का कॉन्फिडेंस हिल गया। एबीएफसी सेक्टर जो पहले डिफेंसिव प्ले माना जाता था, अब उसमें स्ट्रेस के संकेत मिलते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में बिकावली शुरू हो गई। यही वजह रही कि न सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स गिरे, बल्कि निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 जैसे ब्रांड इंडेक्स भी गिरावट की चपेट में आ गए। जुलाई के अंतिम शुक्रवार को ही निफ्टी करीब 225 अंक गिरकर 24,837 पर बंद हुआ और सेंसेक्स में 721 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब सवाल उठता है कि क्या इस गिरावट को सिर्फ बजाज फाइनेंस के खराब नतीजों से जोड़ना उचित है, या फिर बाजार में कुछ गहरी चिंताएं और भी हैं। अगर गहराई से देखा जाए तो 2 बड़ी वजह हैं जिनसे बाजार इस समय डर के माहौल में है। इसके पीछे बड़े कारण हैं। पहला कारण बजाज फाइनेंस का कलेक्शन प्रेशर भारतीय अर्थव्यवस्था की जमीनी हालत पर सवाल उठाता है। दूसरा रीजन एमएसएमई और टू व्हीलर सेगमेंट में स्ट्रेस, ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में कमजोर डिमांड का संकेत। तीसरा रूरल डिमांड कमजोर होने से एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। चौथा, ये दोनों सेक्टर भारत की जीडीपी ग्रोथ की रीढ़ माने जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगस्त में निवेशकों को करना क्या चाहिए। सीधी बात करें तो यह समय ना तो पूरी तरह से डरने का है, ना ही पूरी तरह से आक्रामक निवेश करने का।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एसआईपी या फेज वाइज इन्वेस्ट करते हैं तो ये गिरावट आपके लिए अवसर हो सकती है। ऐसे निवेशकों को एफएमसीजी, डिफेंस, इंफ्रा और कुछ चुनिंदा पीएसयू सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए, जहां वैल्यूएशन अभी भी संतुलित है और भविष्य की ग्रोथ संभावनाएं स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए मैजागॉन, डॉक, बेल, हॉल, भेल जैसे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में सरकार का ऑर्डर बुक सपोर्ट है। साथ ही एक्सपोर्ट में भी मजबूती देखने को मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स, आईटी, सीमेंस, एबीबी इंडिया, सरकार की कैपेक्स योजना हो सकती है मुनाफे में। एफएमसीजी सेक्टर में डाबर, एचयूएल, आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित विकल्प है यदि Q1 रिजल्ट में ग्रामीण मांग पॉजिटिव हो। ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर, ईशर मोटर, टीवीएस, ईवी और एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनियां चुनिंदा खरीदारी संभव है इसमें, लेकिन एनबीएफसी सेक्टर से थोड़ी दूरी बनाना ही सही होगा, खासकर बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, छोला इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स से, जिनसे कमेंट्स ने इन समय का डर माहौल बना दिया है। इसके अलावा कई मिड कैप कंपनियों के नतीजे कमजोर आए हैं, जैसे कि कुछ केमिकल और टेक्सटाइल कंपनियों, इनसे भी बचना चाहिए। स्मॉल कैप्स में भी स्थिर स्थिति है और संवेदनशील है। जून जुलाई में कई स्मॉल कैप स्टॉक्स 40 से 60% तक चढ़ चुके हैं, लेकिन अब वहां करेक्शन का डर ज्यादा है क्योंकि वैल्यूएशन बैंड से बाहर निकलना लॉजिकल करेक्शन की ओर इशारा करता है। अब आगे की रणनीति की बात करें तो अगस्त के पहले 7 और 10 दिन बाजार के लिए निर्णायक हो सकते हैं। कई कंपनियों के नतीजे आने बाकी हैं, खासकर ऑटो और एफएमसीजी जैसे खपत से जुड़े सेक्टर में। अगर इन सेक्टर्स के रिजल्ट कमजोर रहे तो निफ्टी को 24,500 का मजबूत सपोर्ट लेना पड़ सकता है। वहीं अगर ट्रेड डील पर कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आता है या फेडरल रिजर्व के संकेत नॉन हॉकिश रहे तो बाजार में फिर से तेजी की संभावना बन सकती है और निफ्टी 25,200 तक उछल सकता है। विदेशी निवेशकों का नजरिया इस समय बहुत मायने रखता है। एफआईआई ने जून और जुलाई में अच्छी खरीदारी की थी, लेकिन जुलाई के आखिरी हफ्ते में उन्होंने बिकावली की है। यह संकेत देता है कि वो किसी बड़े इवेंट या न्यूज फ्लो का इंतजार कर रही हैं। अब आगे यूएसडी आईएनआर का ट्रेड, ब्रेंट क्रूड के दाम और अमेरिका बॉन्ड यील्ड्स, ये 3 फैक्टर तय करेंगे कि एफआईआई का पैसा भारत में बना रहेगा या बाहर निकल जाएगा। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या निकलता है? सबसे पहले शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यह समय बेहद सावधानी का है। अगस्त का पहला हफ्ता ट्रिकी हो सकता है, इसलिए लो रिस्क ट्रेड्स चुनें और स्ट्रिक्ट स्टॉप्स लॉस लगाएं। साथ ही ज्यादा बड़े पोजीशन ना बनाएं जब तक ट्रेंड कंफर्म ना हो। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह गिरावट एक मौका है, विशेष रूप से यदि आप सेक्टोरल थीम के आधार पर निवेश करते हैं। डिफेंस, इंफ्रा, एफएमसीजी और ईवी आधारित ऑटो कंपनियां ये वो क्षेत्र हैं जहां आने वाले 3 से 5 साल में मजबूती देखी जा सकती है। नए निवेशकों के लिए सलाह है कि फुल इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि इंडेक्स फंड्स या फिर बड़े ईटीएफ से शुरुआत करें ताकि वैरायटी और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन मिल सके। और अंत में एक एक्सपर्ट टिप, बाजार में डर हमेशा मौके लेकर आता है, लेकिन मौका उन्हीं को मिलता है जो तैयारी के साथ आते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप इस समय बाजार को सिर्फ एक डर की नजर से देखेंगे तो हो सकता है कि आप आने वाले फायदे खो दें, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट, सेक्टर स्टडी और स्ट्रेटेजिक एंट्री के साथ चलते हैं तो यही डर आपकी सबसे बड़ा रिटर्न दे सकता है। इसलिए समझदारी से स्टॉक चुनिए, ट्रेंड का सम्मान कीजिए और लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाइए। यही एक पेशावर ट्रेडर की असली सोच है। दोस्तों, हमारे वीडियो आप और सिर्फ जानकारी आपके लिए है। इस किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ट्रिक ना समझा जाए। और इससे जुड़ी पूरी जानकारी पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।